मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, जैसा आप देख पा रहे होंगे, कृषि पर्यवेक्षक की राह। बिल्कुल, आज हम इसी टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम वो एग्जाम नहीं रहा जो पहले होता था। पहले हम ये कहते थे कि केवल एग्रीकल्चर वाले आते हैं तो सिंपल होगा, लेकिन आते तो केवल एग्रीकल्चर वाले ही हैं, लेकिन एग्जाम बहुत टफ है। एक जगह के लिए आपको कम से कम 500-600 लोगों से भिड़ना पड़ता है। तो वहां ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो आगे 2025 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती होने वाली है उसके लिए क्या राह बनाए। देखो, पढ़ना सबके बस की बात है, कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी अगर पता हो, कहते हैं ना कि अगर आपके पास रास्ते की जानकारी है तो आप पहुंच जाओगे। भले ही लेट पहुंच जाओ, गति आपकी कितनी भी धीमी है तब भी पहुंच जाओगे। आप कितने भी तेज दौड़ने वाले धावक हैं, लेकिन आपको रास्ता ही नहीं पता है तो फिर आप मुश्किल से पहुंचोगे। इसलिए धीरे चलो, लेकिन रास्तों को पहचानते हुए चलो। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको कुछ इंपोर्टेंट जो स्ट्रेटजी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में, वो आपको पहले पता होनी चाहिए। उन्हीं स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो के बाद संतुष्ट होकर जाओगे और बहुत सारी हेल्प भी होगी आपकी, क्योंकि जो चीजें मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। जैसा स्टूडेंट्स हम बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की राह या कृषि पर्यवेक्षक की राह, तो सबसे जरूरी चीज क्या है। मैंने जो टारगेट यहाँ कर रहा हूं, मैं टारगेट कर रहा हूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025 में जो आपकी भर्ती होने वाली है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2025 में जो आपकी भर्ती होगी, हम उस भर्ती को टारगेट करके बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब भर्ती की तैयारी कैसे शुरू करें। हम लोग तो फ्रेशर हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले साल तैयारी की होगी लेकिन नहीं हुआ होगा। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई आपसे, लेकिन इस साल की रणनीति कैसे बनाएं। अभी से जुट जाओ आप तैयारी में। इसके लिए आपको दो तरह की प्रयास चाहिए होते हैं। मैं पहले नंबर पर तो एक चीज कह सकता हूं कि हमें एक तो चाहिए होगी रणनीति। क्या चाहिए होगी? एक रणनीति, जिसको हम बोलते हैं प्लान। क्या बोलते हैं? एक तो हमें प्लान चाहिए, दूसरा फिर क्या चीज चाहिए? दूसरी जिस एक चीज की हमें आवश्यकता होती है वो होती है हमारी स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल, ये दो चीजें हमें आवश्यक रूप से चाहिए। दोनों चीजें जिसके पास हैं, समझ लो कृषि पर्यवेक्षक उनसे दूर नहीं है। लेकिन मान लो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है और रणनीति नहीं है, तब भी आप सफल नहीं हो पाओगे। एक बार के लिए आपके पास रणनीति अच्छी है, स्टडी मटेरियल भले ही हल्का है, तब आप लोग सफल हो जाओगे। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है और दोनों ही होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन दे रहे हो और कंपटीशन इतना हल्का आपको होने वाला नहीं है। सबसे पहले हम बात करें कि स्ट्रेटजी में हमें क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। मैं आपको बता दूं, यहां पहली और जो सबसे इंपोर्टेंट चीज जो हमारी रहेगी वो रहेगी टाइम। टाइम टाइम को लेकर के बहुत संशय होता है हम लोगों में। हम एग्रीकल्चर वाले हैं, हमारी कैपेसिटी तो होती नहीं है पढ़ने की, तो फिर हम क्या करें। अभी आपके पास काफी टाइम है एग्जाम के लिए, एक साल से भी ज्यादा का टाइम है। और ये टाइम वैसे तो कम ही होता है, टाइम जितना भी एग्जाम के लिए मिल जाए, लेकिन काफी है। कितने टाइम पढ़ें? तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 घंटे 18 घंटे तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो लोग इतना पढ़ते हैं उनका तो मैं सही को मानता हूं उनको। ठीक है, पढ़ना कितना है आपको पर घंटे, पर डे की अगर हम बात करें 6 आवर, 6 घंटे आपको आज से ही हर दिन अपनी पढ़ाई में 6 घंटे देने। बाकी बच्चे आपके 18 घंटे, अपने 18 घंटे माइंड को फ्रेश करने में लगाओ। जो भी आपको करना है वो करो, दैनिक क्रिया जो भी है आपकी, लेकिन 6 घंटे आपके रेगुलर रहने चाहिए पढ़ाई के लिए। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, अब ये टाइम तो हमारे पास है, लेकिन और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, एक आपके पास होना चाहिए सिलेबस। हमारे बहुत सारे कृषि अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके पास अभी तक सिलेबस नहीं होगा, तो वो पहले से ये डिसाइड करें कि उनके पास सिलेबस हो। आप अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं, एक साल पढ़ोगे 365 दिन, आप उसमें से 5 दिन कम कर दो। आप 5 दिन सिलेबस पढ़ो, पहले पूरे सिलेबस को समझो, क्या क्या चीज आएगी, कहां से चीज आएगी, पूरी बारीकी जानो सिलेबस की।
जितने अच्छे तरीके से आपको सिलेबस का ज्ञान होगा, मैं बता रहा हूं, पढ़ना आपका उतना ही आसान होगा। तो पहले आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो, अपने दिमाग में डालो कि आपको एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, झट से आप लोग उन टॉपिकों को पढ़ सकते हो। इसके बाद एक और चीज होती है जो हमारे डिप्रेशन को कम करती है, वो क्या है? वो चीज है आपके पास लास्ट ईयर पेपर, जिसको मिलते हैं PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले साल एग्जाम हुए हैं। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पिछले वर्षों में जो भी एग्जाम हुए हैं, 2024 में, 2021 में, 2018 में, 2015 में, 2013 में, रिसेंटली आप 13 तक के एग्जामों को उठाओ और सारे एग्जामों का कलेक्शन करो, और 365 दिन में से 5 दिन सिलेबस पढ़ा, 10 दिन आप इनको पढ़ो, 20 दिन आप इनको पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन आता कहां से है, किस तरीके का प्रश्न एग्जाम में पुट अप होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ करके तैयारी शुरू करते हो तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं, आपका माइंडसेट तुरंत पकड़ लेता है कि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़े तो आप ज्ञान ही नहीं कर सकते कि कहां से क्वेश्चन उठेगा, कैसा क्वेश्चन पुट अप होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये 3 चीजें तो हमारी आती हैं किसके अंतर्गत? रणनीति के अंतर्गत। 3 चीजें, मान लो आप महाराणा प्रताप की तरह तैयार हो गए, अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, टाइम, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, तो खुद को आप महाराणा प्रताप मान सकते हैं। इसके बाद इनसे ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्लान तो हम बहुत अच्छे बना लेते हैं, लेकिन प्लान का एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। अब वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जब हमारे पास स्टडी मटेरियल होगा, उसके द्वारा। अब स्टडी मटेरियल में हमें क्या क्या चाहिए होगा? जनरली आप अगर हम कहें तो स्टडी मटेरियल का हमारा एक ही अर्थ होता है, नोट्स। केवल नोट्स में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर हम स्टडी मटेरियल की बात करें, यहाँ सबसे जो पहली चीज आपके लिए जरूरी रहेगी वो रहेगी शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स। अब देखो, मैंने यहां शॉर्ट नोट्स वर्ड क्यों लिखा, केवल मैंने नोट्स वर्ड क्यों नहीं लिखे? इसमें अंतर है। मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं, मैं किसी पर आरोप यहां प्रत्यारोपित नहीं कर रहा। मैंने बहुत सारी बुक देखी है, एग्रीकल्चर की जितनी भी बुकें हैं, आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की लाते हो, लेकिन उसमें एमएससी का मटेरियल होता है पूरा, उसमें एमएससी एंट्रेंस का मटेरियल होता है पूरा। एओ के लिए वही किताब चल रही है, सुपरवाइजर के लिए भी वही किताब चल रही है। यानी अगर मैं कहूं तो लेवल आपका डिफाइन नहीं है उन बुकों के अंदर। आप बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हो जो आपसे बहुत दूर है और वो आपको याद भी नहीं हो रही। जैसे मैं अगर कहूं आपसे, आपकी जितनी भी एनसीईआरटी बुक किताब आ रही है अभी जो मार्केट में चल रही है एग्रीकल्चर की, ज्यादातर किताबों में अगर आप देखोगे तो कीटनाशी पीड़कनाशी बहुत भरे पड़े हैं, जबकि आपको एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कचरा पड़ा हुआ है। तो एक स्पेशल चीज जो मैं आपसे कहूंगा, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जो कौन सा भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, उसमें से सेलेक्टिव और शॉर्ट पढ़े। शॉर्ट का मतलब या सेलेक्टिव से ही है, जितना आपके एग्जाम के कायम लायक हो वही आपको पढ़ना है। आपको 2 रुपए की जरूरत है, आप 4 रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो ना तो वो 2 कमाएंगे ना वो 4 कमाएंगे। लेकिन अगर आपको 2 की जरूरत है, आप 2 ही कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप 2 आराम से कमा लोगे। ऐसे ही सेम आपका यहां है। इसके बाद में अगर बात करूं, और भी चीजें हमें चाहिए होती हैं। जैसे नेक्स्ट एक हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए एमसीक्यूज। ये काफी इंपोर्टेंट है, और ये जो हमें चाहिए वो चाहिए टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज ये मैं बता रहा हूं, कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नहीं, किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये चीज बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक को आप तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपके पास में एमसीक्यूज नहीं है। कोई सी भी बुक ले लो, मार्केट में बहुत सारी किताबें आती है, बहुत सारे आजकल तो टीचरों के नोट्स पड़े हुए हैं, एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा किताब के अंदर, उस टॉपिक के एमसीक्यूज लगाओ। जितने आप एमसीक्यूज लगाओगे उतने ही आपके पैर एग्जाम में मजबूत रहेंगे। पैर मजबूत होने का मतलब तो समझ ही रहे होंगे। आप लोग भी एग्जाम में बैठे हो, आपके साथी भी एग्जाम में बैठते हैं, हम भी एग्जाम में बैठे हैं। हमने देखा है कि जब हम एग्जाम हॉल में घुसते हैं,
हमारे पैर कांपने लगते हैं, पसीना आ जाता है। वो पसीना हमारा नहीं है, वो पसीना हमारे प्रेशर का है, जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है सरकारी नौकरी की उसका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यूज अधिकतम लगाने हैं। जितने ज्यादा एमसीक्यूज होंगे उतना ही पसीना कम आएगा, ये रियल बात है। इसके बाद में अगर बात करूं तीसरा फैक्ट हमारा क्या है, तीसरा फैक्ट है हमारा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, अब मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज से डरते हैं। वो कहते हैं कि इससे दिमाग आउट हो जाता है जब मार्क्स नहीं आते तब। अरे भाई दिमाग आउट ये रियल बात है कि होगा, मार्क्स कम आएंगे टेस्ट सीरीज में तो, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिकल स्थिति बता रही है कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। तो टेस्ट सीरीज जितनी ज्यादा आप लगाओगे, मान लो पहली टेस्ट सीरीज में कमाए, दूसरी में कमाए, तीसरी में कमाए, धीरे धीरे वो रेशियो होगा वो मार्क्स का बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने वो ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। और अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपकी 4 चीजें क्लियर होती है, 4 ऑप्शन का बारे में आप पढ़ते हो। तो इसलिए ये जो टेस्ट सीरीज है ये लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने बस ये 6 चीजें आपको सजेस्ट की है। अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 में चाह रहे हो कि आपका भी परचम लहर जाए, आपका भी सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाए, तो मान लेना कि इन 6 चीजों को आप गांठ बांध लो। एक पेज ले लेना डायरी में, ऊपर ही लिख लेना इनको 6 चीजों को। इनके बारे में आपको हमेशा ध्यान रहेगा। जब ध्यान रहेगा तब मैं कह सकता हूं कि आपसे सिलेक्शन दूर नहीं है। ये सारी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई डाउट है, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे डिस्कस कर सकते हो। छोटी मोटी प्रॉब्लम आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी देखो परेशानियां तो आती ही आती हैं, चाहे आप कहीं भी जाओ, रास्ते में चलते हो तब भी परेशानी आती है, हम अपनी बाइक पर चलते हैं तब भी हमें परेशानी आती है, कुछ न कुछ संभावना डर तो रहता है। ये डर आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के ये सारे मैंने आपको तरीके बता दिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगती है कि मेरे लायक है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।